लाइफ की ये जो डेविल की ऊर्जा है वो इस लाइफ में भी आपके लाइफ में एंटर हुआ है, ठीक है। तो ये जो है पास्ट लाइफ से इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो भी तंत्र क्रिया किया था या जो कुछ भी निगेटिविटी थी वो इस लाइफ में सडन आपके सामने में आई है। मतलब इस व्यक्ति से सडन आपकी मुलाकात हुई है और वो जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो गई, ठीक है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस ट्रैवल की एंट्री आपके लाइफ में, आपके पास लाइफ में जब आपकी सोल मतलब जा रही थी तब इसकी एंट्री हुई थी, ठीक है। और इस लाइफ में जैसे ही आपकी अवेकनिंग का समय आया, इस व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में हुई है या उससे पहले। यहाँ पर मैं 2 से 3 ऐसी ऊर्जा देख रही हूँ जो आपके एक लाइफ से नहीं, जो आपके 2 से 3 पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आप ये सोचते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, मेरे लाइफ में हीलिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें टर्निंग इन, एक कार्ड है ओसिजन टैरो कार्ड में, तो चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपको अपने तरफ खींचने की ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा को खींचने की ऊर्जा है ये, ठीक है। तो चारों तरफ से आपको पूरी तरीके से ब्लॉक करके आपको बिल्कुल रेस्टलेस करने की ऊर्जा यहाँ पर कि आप आगे ना बढ़ सको। तो ये ऊर्जा आपके पास्ट लाइफ से आ रही है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में आप लगभग मतलब अचीव कर लिया था, आपने जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसे आपने कंप्लीट कर लिया था। और तब इन्होंने कहीं ना कहीं, इस व्यक्ति ने, जो भी डेविल की ऊर्जा रखते हैं, जो भी निगेटिव चीज़ें करते हैं, इस व्यक्ति ने वहाँ पर भी मतलब 99% आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। 1% में इस व्यक्ति ने आपके साथ छल कर दिया, इस व्यक्ति ने षड्यंत्र कर दिया और भी लोगों के साथ मिलकर। तो जो भी आपके आसपास है, आपको लगता होगा कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, बिल्कुल जिनके लिए भी ये ऊर्जा है कोई भी आपका अपना नहीं है, वो सारे कार्मिक हैं। ज़्यादातर आपके लाइफ में जितने भी लोग मिलते हैं आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं, जो जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपको रोका है वो इस लाइफ में भी आपको रोक रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट लाइफ में आपने इन पर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन इस लाइफ में आपको परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है जिन्होंने आपकी ऊर्जा को खींचा है, जो आत्ममुग्ध हैं, जिनको अपने अलावा कुछ भी नहीं नज़र आता है, सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मिथुन, तुला, कुंभ, इनमें से किसी की राशि आपकी राशि भी हो सकती है, इनमें से किसी की राशि भी हो सकती है। अगर मैं नेम के इनिशियल बताऊं तो KSRDG, ये नेम के इनिशियल आपके भी हो सकते हैं। आपके जो हिडन इनेमी हैं या आप छुपे हुए नहीं हैं, तो रहस्यमय चीज़ें जो आपके साथ हुई है वो ये सारी चीज़ें आपके, जय माता दी। तो ये डेविल की ऊर्जा है, ये खास तौर पर आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, आपको पूरी तरीके से जैसे राजा से रंग बना देना, इस तरीके की ऊर्जा है इस एनर्जी ने। मैं व्यक्ति नहीं कहूँगी क्योंकि ये पास्ट लाइफ से ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस एनर्जी ने आपको पास्ट लाइफ में भी पूरी तरीके से थका दिया था और आपके पूरे कनेक्शन को एक प्रकार से तोड़ दिया था। आपकी आत्मा तक तो मतलब ना दुखी हुई थी, आपकी आत्मा को भी तोड़ दिया गया था, इस तरीके की ऊर्जा है। और वहाँ पर आप थक गए थे। मतलब जब इंसान नहीं थकता है ना, जब उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, पर आपके साथ इतनी ज़्यादा, मैं यहाँ पर क्लियर कहूँगी, निगेटिविटी की गई, इतनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया, जिसकी वजह से आपने, जैसे आप जब आखिरी समय था, लास्ट समय, तब आपने कहा कि इस लाइफ में तो चलो ठीक है, आपने बहुत मुश्किल से आपका जो सोल है वो जाने के लिए तैयार हुआ कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में जो मेरा बचा हुआ है अचीवमेंट वो मैं कंप्लीट करूँगा या कंप्लीट करूँगी, और वो इस लाइफ में आपका कंप्लीट होने वाला है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा आज रिसीव हुई है। तो जिसने भी आपके लाइफ में बहुत प्रेम दिखाया हो आपको, लेकिन इसका जो ये प्रेम दिखाने का कारण था वो आपके लाइफ में एंटर करने का एक डोर था कि अगर ये लोग अपनी असलियत, अपनी रियलिटी दिखा देंगे तो आप इनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करेंगे। आप अगर रिलेटिव है तो आप इनको अपने घर में एंटर भी नहीं करने देंगे।
आपको चाहे इनके बारे में कुछ ना पता हो, इनको आपके बारे में बहुत कुछ पता है। मेष, सिंह, धनु राशि भी यहाँ पर नजर आ रहा है। 7 नंबर से इनका कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। 7 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस डेविल के साथ, इस डेविल वाली जो ऊर्जा है उसके साथ कोई ऐसी तंत्र साधना करने वाली कोई फीमेल जुड़ी हुई है इस लाइफ में। और इस लाइफ में भी वही लोग आपके लिए रोड़ा अटका रहे हैं जिन्होंने पास लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल लास्ट समय में आपके साथ छल किया, षड्यंत्र किया। इस लाइफ में बहुत लंबे समय से यह षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन अगर इस लाइफ में आप वो गलती नहीं दोहराते हैं जो आपने पास लाइफ में इन पर भरोसा किया था, और आप परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में, मतलब आप वो भरोसा, जो भरोसा आप शायद इस लाइफ में कर रहे हैं वो आपने नहीं किया था, ठीक है। यही कारण है कि किसी फीमेल ने आपके लाइफ में एक जैसे टावर लाने की कोशिश की थी। पास लाइफ में भी ये फीमेल और इस लाइफ में भी ये फीमेल आपके आसपास ही है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये फीमेल आपके धन पर बुरी नज़र रखती है, आपके फैमिली लाइफ पर बुरी नज़र रखती है। इस डेविल के साथ, इस डेविल वाले ऊर्जा में जो भी व्यक्ति है उसके साथ ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है किसी भी प्रकार से। चाहे आपको लगता हो कि ये कैसे जुड़ सकते हैं, जुड़ी हुई है। आपके लाइफ में जब भी न्यू बिगनिंग होती है ये लोग आपस में बातें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और आपको फिर से नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको नीचे नहीं खींच सकते तो आपके पर्सन को खींचते हैं। अब यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन की तरफ से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो नार्सिसिस्ट किस्म का है, जो आत्ममुग्ध है, जिसने आपके पर्सन की प्रोग्रेस को रोक दिया। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये उनके मित्र रूपी शत्रु भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फैमिली से ही कोई हो, सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है। और इस व्यक्ति ने किसी ऐसे फीमेल को जो उनके वर्क प्लेस से हो, जो उनके रिलेटिव से हो, इस व्यक्ति ने उनको धन दिया था कि आप लोगों के लाइफ में किसी प्रकार से भी, चाहे मैनिपुलेशन से ही हो, आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, जिससे कि आप अपने पर्सनल लाइफ में, इतना ज़्यादा आपके लाइफ में टावर आ रहा है तो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान ना दे पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पर्सन की इनमेच्योरिटी मैच्योरिटी में बदल गई, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो कुछ भी है उनकी फैमिली अपनी फैमिली है। मतलब उनके जो आपके पर्सन है उनको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी था। चाहे उनको कार्मिक स्थिति से ही समझ में आया हो कि जब लाठी पड़ती है तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया कि मेरा जो परिवार है वो मेरे अपने फैमिली, मेरे मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे ये हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि आप एक स्टार हैं। उनके लाइफ में आपका स्थान कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, और ना ही कोई आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करवा सकते हैं एक दूसरे से, ना ही एक दूसरे से दूर कर सकते, चाहे कोई भी रहे। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में आपके भाग्य को रोकने की कोशिश यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं 9 लोगों ने किया है। और इसमें थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन बनाने की भी कोशिश की गई है द फूल। लेकिन उसके बाद भी आपके देखिए, जैसे आपके पर्सन को इमोशनली स्टक करने की भी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। इमोशनली स्टक करने की कोशिश हुई है, उनको भ्रमित किया गया है कि देखो आपकी मैरिज हुई ना तो ऐसे हो गया, जबकि मैरिज होने के बाद ही इनके लाइफ में जो कुछ भी उजागर हुआ है, जो भी रहस्य उजागर हुआ है वो हुआ है। लेकिन जब इंसान को डीमोटिवेट करना होता है या मिसगाइड करना होता है तो व्यक्ति ऐसा ही बोलते हैं। कोई ना कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जो आप लोगों के कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है, ये कोई भी हो सकती है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि घर के ही बहुत लोग इसमें शामिल है, आपके आसपास के, आपके पर्सन के आसपास के लगभग, मतलब ज़्यादातर लोग, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। आपकी सफलता से, आप लोगों के कनेक्शन से, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा इनको दुख महसूस हो रहा है अभी इस वक्त में, जब इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में जो इन्होंने डेविल की ऊर्जा देखी 2-2 बार है, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टूड करवाया गया था, आपके पर्सन को तो पूरी तरीके से ब्लाइंड कर दिया गया था। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इन लोगों के अलावा, या कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन इस तरीके से भ्रमित होने के बाद भी
ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को आपने या तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ने हील कर दिया, परमात्मा जी के ऊपर जो आपका पूर्ण भरोसा है उस भरोसे की जीत हुई है, और एस ऑफ कप से एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत हार्श कम्युनिकेट करते रहे हो उस वक्त में, लेकिन अभी इस वक्त में नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ पर दी लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि इस व्यक्ति की ऊर्जा को, ठीक है, जो आपके साथ व्यक्ति है उस व्यक्ति की ऊर्जा को इन लोगों ने स्टक कर दिया था। देखिए रिसेंटली ऐसा भी मैसेज मुझे मिला है कि आपके जिनकी भी एनर्जी है ये, उनका मोबाइल वाइब्रेट करेगा या उनके मोबाइल में कुछ ऐसे फंक्शन अपने आप डिलीट हो जाएंगे, अपने आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि इनमें से कुछ लोगों का नाम जो है डिलीट हो जाएगा, या आपका इनसे डिस्टेंस हो जाएगा, या मैसेज डिलीट हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है रीडिंग के पहले, जिन्होंने आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके तरफ मिसअंडरस्टूड एक दूसरे को करवाया, जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को स्टक किया, जिनकी नज़र हमेशा आपके ब्लेसिंग पर लगी रहती है, उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा हैंगमैन, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टकनेस यहाँ पर आते हुए मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। ये गुड न्यूज़ आपके बेबी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ये गुड न्यूज़ आपके बैलेंस, आपके और आपके पर्सन के लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और जिस डेविल ने आपके लाइफ में, जो दो लोगों ने, है ना, जो एक फीमेल और मेल, इन लोगों ने प्रॉपर, बाकी तो बहुत लोग हैं लेकिन इन दोनों ने जिस डेविल को आपकी तरफ भेजा था वो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस लाइफ में आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में किया है, 9 ऑफ सोर्ड्स, वो रात में जाग कर रो रहे हैं, आगे भी उनको रोना ही है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी प्रोग्रेस से इन्होंने जेलस होकर ये सारी चीज़ें तो की, और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से भी चली आ रही है, लेकिन इस लाइफ में आप इस कार्मिक स्थिति को, आप इस टॉक्सिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से हील्ड करना आपको आ गया है, और आप इसे कंप्लीट कर लेंगे परमात्मा जी की कृपा से। पहला टास्क तो आपके लिए यही है, पहला जो हम कहते हैं ना कि आपका लाइफ जर्नी का जो स्टार्ट यही से है। पहला आपके फैमिली के ही कुछ लोगों को पहचानना और उनसे डिस्टेंस करना, आपके पर्सन के आसपास के कुछ लोगों को पहचानना, उनको फॉरगिव करना, लेट गो कर देना, या कोई मित्र रूपी शत्रु को आपके पर्सन के पहचानना। और ये जो व्यक्ति है 53 ईयर से, जब ये व्यक्ति 53 के रहे हो या भी हैं 53-55, तब से ये व्यक्ति आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, खास तौर पर आपके कनेक्शन पर इनकी हमेशा से बुरी नज़र रही है। यहाँ पर फिर से 16 नंबर, तो किसी फीमेल का जो इनके साथ जुड़ी, उनका नंबर 16 और 7 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, किसी प्रकार से। देखिए कर्मा बैलेंस हो गया, जब कर्मा बैलेंस हो गया तो इस तरीके से सर पकड़ के बैठे हुए हैं, और आपको आपके जो पर्सन है, आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, वो आपको एक एंजल ऑफ लव की तरह, ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। और ये चीज़ आपके लिए काफ़ी एक खूबसूरत पल है, क्योंकि अभी तक आपके जो आसपास के लोग थे, ये निगेटिव ऊर्जा की वजह से आपकी जो रियल वैल्यू है, ठीक है, आपकी जो ट्रू एसेंस है, उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आपने किनका साथ किस तरीके से, किस हद तक दिया, आप बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं और आप एक चूजन वन है। और यही कारण है कि आपकी लाइफ में इतने संघर्ष के बाद भी आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने के बजाय जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन्हीं के तरफ ये चीज़ें आती है, क्योंकि आपने इतना दुखों का सामना कर लिया है कि अब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है और किस वक्त में क्या चीज़ें होती है। आप तो भगवत भजन में लगे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना कि मैं बस अपने परमात्मा जी पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही जब आप जब ये प्रार्थना करते हैं ना, तो आपके चारों तरफ एक आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। आपको भले ही नजर ना आए, लेकिन परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जब भी कोई भी आपके आसपास के भी व्यक्ति यदि आपके बारे में निगेटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें उनकी तरफ पलट जाती हैं।
टेक डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। आप पूरी तरीके से डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन है, ये जिनके लिए भी मैसेज है। विजडम फॉर पर्पस, और आपका कोई बहुत बड़ा पर्पस है और इस वजह से आपको ये विजडम दिया जा रहा है, इस वजह से आपको एक खूबसूरत फैमिली लाइफ भी आपको दी जा रही है। आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी होगा। आप एक हीलिंग, आपके हाथों में एक ऊर्जा है जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, और इसी से ही आपके हाथों से ही जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा कार्य यहाँ पर नजर आ रहा है, या आपके थ्रोट चक्र से, ठीक है। मतलब आप बोलेंगे तो वो कार्य हो जाएगा, आपके हाथों में अगर आप वो लिखेंगे तो वो कार्य हो जाएगा। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत ही अद्भुत, ठीक है। चेंज, आपके लाइफ में सारी चीजें चेंज हो रही है। मतलब जो आपको कभी कल तक जो आपको पसंद भी नहीं करते थे वो आज आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति है जो अपनी गलतियों को करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। रीबर्थ, जैसे वो ये मानते हैं कि आपका ये पुनर्जन्म हुआ है। शिव परिवार जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इमोशनल कंट्रोल, यहाँ पर नजर आ रहा है कि किसी आसपास के व्यक्ति को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी थी कि आपके लाइफ में इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शायद आपका साथ नहीं दिया। वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ये कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, ये कोई बड़े भाई या बहन हो सकते हैं जो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। लेकिन आपका जो कनेक्शन है, देखिए, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही आपका कनेक्शन है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप लोगों को मतलब ना, आप ये महसूस भी करते होंगे कि आप भी भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, और आपके जो पर्सन है किसी भी रूप स्वरूप में, माँ काली माता जी को मानते हो, है ना, या माता जी के भक्त हो, या आप माता जी के भक्त हो, आपके जो पर्सन है वो भोले बाबा जी को मानते हो। मतलब आप माता पिता जी की पूर्ण शरण में हैं और उनकी कृपा से ही आपको मिलाया गया है। तो फिर जिनकी रक्षा शिव करे, मार न उसको कोई, बाल न बांका हो सके, है ना। काली कपाली, देखिए आपके तरफ डेविल की ऊर्जा तो भेजी ही गई, साथ ही साथ शमशानी क्रिया भी आपके लिए किया गया। और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी भी ऊर्जा है जिनसे करवाया गया और जिन्होंने आपको बदुआ दिया। दोनों ही माँ काली माता जी के शरण में गए, और माँ काली माता जी की कृपा आप पर और आपके पर्सन पर अद्भुत यहाँ पर है। और महाकाली, स्वयं महाकाली माता जी ने आप दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया है। तो जो महाकाली जी के शरण में है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की ऊर्जा बहुत ही अलग है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिव परिवार जी की पूर्ण शरण में रहिए। जय महाकाल, जय महाकाली।